नमस्कार, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे चाय के ऊपर। चाय यानी काढ़ा। जो बाज़ार में चाय मिलती है, काढ़े मिलते हैं, जो बड़ी-बड़ी फार्मेसियों के हैं, उसमें एक बड़ी अजीब बात है, वो आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हैं, पुराने लोग हैं, मगर फिर भी एक भूल हो रही है। सर्दियों और गर्मियों के लिए उनके चाय का, काढ़े का योग एक ही होता है। और कैसा होता है? बहुत गर्म चीज़ें उसमें डाली होती हैं। तो गर्मी-सर्दी दोनों में तो नहीं चलेगा। पर आजकल सर्दियों में वो काढ़ा चल सकता है। ज़रूरी नहीं आप वही काढ़ा खरीदें, आप स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। हम जो आपको काढ़ा बताने जा रहे हैं, ये सर्दियों में आपकी रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाएगा और साथ ही बुद्धिवर्धक भी है ये। स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, सर दर्द में, रेशा, जुकाम इत्यादि में लाभ करेगा और सर्दियों के रोगों में भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इसलिए बचाव करेगा। आपको क्या लेना है? सबसे पहले तो जो बुद्धिवर्धक योग है वो है आपकी ब्रह्मी, शंखपुष्पी, दोनों ठंडी चीजें हैं। जटामासी वो गर्म चीज है। इन तीनों को मिला देना है। आप कहेंगे कितना मिलाना? सब कुछ बराबर डालिए। और यदि आपको इसमें दूध नहीं डालना है तो इसमें तुलसी डालिए। कौन सी तुलसी? जो भी उपलब्ध हो जाए। उसके बीज, मंजरी, पत्ते, फूल सब कुछ चलेगा, छाया में सुखाया हुआ। तो अपने पास क्या हो गया? तीन चीजें तो होगी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, नागरमोथा। ये भी बहुत ज्वर नाशक है, सुगंधित है और अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। पांचवी चीज इसमें और आप क्या डाल सकते हैं? मोटी इलायची, वो डालिए। पर मोटी इलायची कितनी डालेंगे? मान लीजिए आपने सब कुछ 100 ग्राम डाला है तो मोटी इलायची 50 ग्राम डालिए। फिर गुलाब के फूल, सुगंधित फूल बाजार में मिलते हैं, जो भोजन में एडिबल जिनको बोलते हैं, वो गुलाब के फूल सुगंधित होते हैं। जिनमें सुगंध नहीं है वो गुलाब के फूलों का प्रयोग हम नहीं कर सकते खाने में। तो गुलाब के फूल बाजार से मिलेंगे, वो डाल दीजिए। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है आज्ञा घास। आप कहेंगे आज्ञा घास क्या है? जिसको आप लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं, वही आज्ञा घास है। 5-6 प्रकार की है, आपको जो उपलब्ध हो जाए वो इसमें डाल दीजिए। छोटी इलायची डालना आवश्यक नहीं है, पर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसमें लौंग, दालचीनी लोग चाय में खूब डालते हैं, बस यही वो गलती कर जाते हैं। जहाँ 100 ग्राम आप सब कुछ डाल रहे हैं, सामग्री बाकी की है, तो लौंग आपको 20 से 25 ग्राम डालना है। दालचीनी आपको 20 से 25 ग्राम डालनी है। यदि आपने इतनी डाली तो फिर आपको बहुत गर्मी नहीं करेगी, अम्ल पित्त को बढ़ाएगी नहीं। ये पीस कर रख लीजिए। बनाना कैसे है? पानी को उबालिए, 1 कप के लिए 1 चुटकी, बस ऐसे 2 उंगलियों से उठाइए और डाल दीजिए। ऐसे ज्यादा तेज पीना हो तो 3 उंगलियों से, ये ऐसे 1 अंगूठा 2 उंगली से उठाकर 1 चुटकी ये डाल दी। उबाल कर उसको छान कर मीठा आप उबलते समय डाल सकते हैं, गुड़, शक्कर, खांड इत्यादि जो भी डालना हो। चीनी तो नहीं डालनी है। यदि आपने इसमें पुदीना डाला है, तुलसी डाली है, दो में से कोई भी एक चीज डाली है, तो दूध नहीं डालना है। इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी और दूध का विरोध है, पुदीने और दूध का विरोध है आपस में। ये विरुद्ध पदार्थ आयुर्वेद में कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ इनिमिकल रिलेशन है, शत्रु संबंध है जिनके, तो ये इकट्ठे नहीं डालने हैं। और यदि दूध नहीं डालना आपने तो इसमें नींबू डाल सकते हैं आप। कब डालना है? जब आप अपने गिलास में, कप में काढ़े को डाल लेंगे, आपका कप या गिलास चीनी मिट्टी का हो, कांच का हो, स्टील का, पीतल का नहीं होना चाहिए। उसके बाद नींबू उतना डालिए जितना आपको पसंद है। अब नींबू डालने का क्या लाभ होगा? नींबू जो है, आपको जानकारी शायद ना हो, सभी प्रकार के विषयों पर इसका उत्तम प्रभाव होता है और एंटी कैंसरस है, कैंसर रोधक है। यहां तक है कि यदि आपने गलती से कभी कोई आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी प्रकार का आहार खा लिया आपने, तो पेट में गैस रुक जाएगी, किसी प्रकार रुकेगी नहीं, जिसको ब्लॉटिंग बोलती है ना, रुक गई। तो नींबू एक अद्भुत चीज है। यदि देसी नींबू है, बीज वाला है, एकदम पिलपिला, नरम नहीं है। पिलपिले का मतलब कोई केमिकल में डुबा कर बनाया गया, उस नींबू को रखा गया है। थोड़ा कठोर है, कागजी है या देसी, कोई नींबू चलेगा, बीज वाला। बस उसको जितना पसंद है उतना डालिए। हम तो क्या करते हैं, जब हमको नींबू डालना होता, मीठा थोड़ा अधिक डालते हैं तो नींबू सा अच्छा लगता है। बस ये काढ़ा पी लीजिए। आप दिन में 2 बार पियो, 3 बार पियो, जितना आपको अच्छा लगता है उतना पियो। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है।
वो अल्पज्ञ लोग हैं और क्या बता रहे हैं, गरम चाय में गरम उसमें शहद डाल लो। अब शहद के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, यदि आप गरम चीजों के साथ, जिनकी प्रकृति गरम है, बादाम है, दालचीनी है, लौंग है, इनके साथ, अखरोट के साथ यदि आप शहद लेंगे तो आपको बहुत हानि करेगा, पित्त बहुत बढ़ा देगा, और पित्त बहुत बढ़ेगा तो बीमारियां लगेगी ना। और दूसरा, जो छूने में गर्म है, गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म काढ़ा, उसमें डालकर पीना शहद बिल्कुल वर्जित है। जो आयुर्वेद के ग्रंथ है वो क्या बताते हैं, आपको जो कुछ भी बनाना है, अवलेह बनाना है, कोई काढ़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है, गुनगुना गर्म जब रह जाए या ठंडा हो जाए तब शहद मिलाना। तो एक ये गलती भी मत करिए, कलयुग में सबसे ज्यादा पित्त रोग तो बढ़े हुए हैं, तो इसलिए गर्म में आपको शहद नहीं डालना है। फिर शायद नकली भी बहुत आ रहा है, वो जांच वांच तो कर ही लेनी चाहिए, ठीक है कि गलत है। बस इतना आपके लिए काढ़ा ये पर्याप्त है, इसमें कुछ आप अपनी मर्जी से डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। क्या, अमरूद का पत्ता, आम का पत्ता, कढ़ी पत्ता, ये भी डाला जा सकता है। इसके अनेक विकल्प है ना, आप वो भी, जीरा, धनिया, सौंफ, यदि बिना रंग की सौंफ, बिना रंग मतलब कृत्रिम रंग उसमें लगाकर उसको विषैला बना दिया है, सुंदर बना दिया है, वैसी सौंफ, ये चीजें भी आप डाल सकते हैं। कोई बड़ा पक्का नियम नहीं है कि ये डालना ये नहीं डालना, ऐसा नहीं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि आप मधुमेह रोगी हैं, इस प्रकार का कोई कष्ट है, तो फिर तो आपको आम, अमरूद जामुन के पत्तों का काढ़ा पीना चाहिए। उसमें हल्का मीठा देसी डालना चाहें तो डाल लें। कुछ लोगों को काढ़े में नमक पसंद होता है, तो थोड़ा देसी नमक डालकर, अब जैसे मेरी पत्नी को नमक डालकर काढ़ा बनाओ बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, मीठा और तीखा हो जाता है, खिल जाता है मीठा, ऐसा बोलते हैं पुराने लोग। तो हल्का सा हम देसी कोई नमक या सेंधा नमक वो डालकर, और मीठा अपनी पसंद के अनुसार डालकर वो भी काढ़ा बना लेते हैं। इसको भोजन के बाद पी सकते हैं। जबकि हमारे कहा गया है कि भोजन के बाद कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये आपके पाचन को पूरी तरह से नष्ट बर्बाद कर देती है। इसलिए आपको ये काढ़ा तो ले सकते हैं, बाकी सब चीजें उचित नहीं है। इतना ही, आशा है ये योग आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और चाय छोड़ने में सहायक होगा, क्योंकि ब्रह्मी शंखपुष्पी जटामासी वो दिमाग को एकदम नशे की अवस्था में ले जाती हैं और बुद्धिवर्धक है, इसलिए चाय को मन ही नहीं करेगा। इतना ही निवेदन। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।